सबसे पहले बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद क्या बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। बहुत एकदम फिगर बना बना कैसे। देखो ये क्या है, डेक्ची है। डेक्ची समझते कि नहीं, समझता सब होगा, लेकिन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, को माई गॉड डेक्ची है ये। समझ में आया। कोई को तसला इसको बोल रहा होगा, कोई को तसला बोल रहा होगा, नहीं बोल रहा है कोई। तसला क्या होता है, देखो नहीं बोल दी, तसला क्या होता है। बाल्टी है। देखो इसमें एक लिक्विड है भरा हुआ, इस लिक्विड का नाम क्या है, ए। एक और लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, सी। कहाँ से आ जाएगा रे, बी। एक और लिक्विड भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। बताओ इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है ए, और इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स कौन है, बी बी। तो बना है क्या तुमको। तो नॉन आइडियल के मतलब ये तीनों बराबर नहीं होगा, और ये नॉन आइडियल में दो कैटेगरी बता रहे हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो जाएगा, अगर इससे तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव। अच्छा मिक्सर बना रहे हैं, कैसा मिक्सर है, एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर कैसा होना चाहिए, बाइंड्री। कैसा होना चाहिए, बाइंड्री। तो क्या ये बाइंड्री है कि नहीं है, एक सॉल्वेंट है और क्या है, सोलूट है। चलो ठीक है, बाइंड्री है। दूसरा बोलता है इसका कंपोजिशन फिक्स है कि नहीं, तो ए को कितना मात्रा में लेना है और बी को कितना मात्रा में, ये पहले से डिसाइड कर लेना हम लोग, ठीक है। और दोनों को मिलाएंगे तो ये मिक्सर बन गया, ठीक है सर, इसका कंपोजिशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। तीसरा बोलता है कि इसको बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे, मतलब ये जो बॉयल होगा ना, सोलूट और सॉल्वेंट दोनों एक निश्चित तापमान पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं कर सकते। और एक लास्ट वाला पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, जो यहाँ पे लिक्विड में है अगर हीट करेंगे तो वेपर में बदले, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाके हम उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर का नाम हम लोग नाम देंगे क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर। क्या होगा, तो कोका कोला खोला होगा तो देखना प्रेशर फेंकता है नीचे से ऊपर, देखा नहीं, मतलब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा दे करके गैस को किसमें डाल घुला दिया गया है, लिक्विड में। तो ये बोलता है हेनरी लो सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, मतलब सोलिबिलिटी आपको बढ़ाना है, गैस को अगर घोलना है तो प्रेशर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये स्टेटमेंट है किसका, हेनरी लो। चलो लिखो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, दो। पहला के नाम हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा के नाम हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के, अभी उतारो नहीं, खाली समझो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप से, दो टाइप से। पहला के नाम क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा के नाम क्या है, समझ में आ रहा है। क्या क्या इतना लंबा बोलते रहता रे, फिर से बोलो, क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ। चलो सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कोई बच्चों कोई आपत्ति, यहाँ तक कोई आपत्ति है तो बोल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है, क्या हंस रही, क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत कैसे हो जाएगा, अभी दिक्कत नहीं होगा, जिंदगी शादी ब्याह के बाद दिक्कत होता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ क्या बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। बहुत एकदम फिगर बना बना के ऐसे। देखो ये क्या है, डेगची है। डेगची समझता कि नहीं, समझता सब होगा, लेकिन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, को माई गॉड डेगची है ये। समझ में आया। कोई को तसला इसको बोल रहा होगा, कोई को तसला बोल रहा होगा, नहीं बोल रहा है कोई। तसला क्या होता है, देखो नहीं बोल दी, तसला क्या होता है, बाल्टी है। देखो इसमें एक लिक्विड है भरा हुआ, इस लिक्विड का नाम क्या है, ए। एक और लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, सी। कहाँ से आ जाएगा रे, बी। एक और लिक्विड भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। बताओ इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है ए और
ए, और इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स कौन है? बी। तो बना है क्या तुमको? तो नॉन आइडियल के मतलब ये तीनों बराबर नहीं होगा, और ये नॉन आइडियल में दो कैटेगरी बता रहे हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो जाएगा अगर इससे, तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव। लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब समझता है कि नहीं, क्या होता है? कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, हाँ ये देखो बोल रहे माइनस और प्लस के बीच में होता है, इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी नहीं चल रहा तो क्या दिक्कत है? ऐसी में पढ़ने वालों लोग, गर्मी लग रहा है, किसको लग रहा है गर्मी? तुम्हारा शकल ही गर्मी वाला है। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गर्मी, समझ में? लड़की को ज्यादा गर्मी लगता है, बोलो क्यों? क्योंकि लड़की एक दूसरे आपस में जलते रहती है, समझ में आया? तो जलना चीज गर्मी लगेगा नहीं लगेगा? समझ रहे? आज आज आगे बैठा हुआ कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा, अब बैठा से उधरे देख रहा है, कहाँ देख रहा है? उधर, इधर देखो ना, पढ़ाई पे देखो बेचारा वो तिरछा बैठा हुआ। देखो नॉन पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? पॉजिटिव। तो बोलता है ना कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाए, किससे? ए बी से, मतलब इसमें जो आकर्षित बल है ए और बी जो आपस में जुड़ा हुआ ना बी, वो इससे मजबूत होगा, कौन वाला? ये वाला। तो समझ जाएंगे कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। समझ गया? तो लिख सकते हैं, पहले लैंग्वेज में लिख दे इसको। इफ मतलब क्या होता है? इफ मतलब अगर, मगर भी होता है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड अट्रैक्शन ए एंड बी इज greater than फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा? ए बी आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल मतलब समझ में आता है बच्चों? बोलो ना क्या होता है? नहीं आता तो हम बताते हैं, नहीं आता तो क्या करेंगे? पहला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे H2O प्लस इथाइल एल्कोहल, क्या लिखा हुआ ये? इथाइल एल्कोहल। मतलब यहाँ पे H2O रखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथाइल एल्कोहल। तो बनेगा कि नहीं इधर प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो ये कैसा सॉल्यूशन शो करेगा? पॉजिटिव डे। फिर लिखेंगे H2O प्लस मिथाइल एल्कोहल, क्या? CH3OH। कितना एग्जाम्पल हो गया? 2 गो। 3 गो कहाँ हुआ? 2 है ना। तीसरा एग्जाम्पल, इसका नाम सुना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या नाम है? बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। हेक्सन बोलता है भाई, बेंजीन है ये, क्या ये? बेंजीन। हेक्सिन और क्या बोल रहे चश्मा? अजीब लग रहा है तुम, अजीब ही है। और बाल का स्टाइल देखने चेंज हो रहा है, अपने आप होता है। चलो चौथा नंबर, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या लिखते हैं? प्लस क्लोरोफॉर्म लिखते हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। समझता है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाला, जो बेहोश हो जाता है, लड़की सबको उसी से किडनैप किया जाता है, पता है ना? सुंघा देगा बोरा में भर के, चल रही, उसके बाप के पास फोन जाएगा राते रात, समझा? कोई लड़की, हाँ बोलो, किडनैप करवाना अपने आपको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला चीज है, देखो इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? ये बड़ी आवाज कर रहा है रे, काहे तुम लोग चुड़ैल जैसा आवाज कर रहा है? ए राक्षस चुप रहो। इधर देखो, एग्जाम देखो, मेन एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में
समझा? एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और कौन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। एग्जाम्पल याद रहेगा तभी ना बता पाओगे, और एग्जाम्पल याद रहेगा तो कभी बता पाएगा नहीं। फिर लिखते हैं एसीटोन, क्या लिखते हैं हम लोग? एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का। आप इसको बहुत अच्छा से कॉपी पे उतारो। चलो पता चला हम लोग को। पहले हम फॉर्मूला लिख देते। देखो बेंजीन जब लिखा रहेगा ना, देखो बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 हो गया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म लिखा है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3। और कुछ का फॉर्मूला इथेनॉल, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है तुम लोग भूल गया। इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। और किसका फॉर्मूला? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। और कोई है जिसको फॉर्मूला तुम लोग नहीं जानते? एसीटोन, क्या लिखा है? एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला आता है CH3CO का होल ट्वाइस, ऐसे इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कीटोन है ये तुम्हारा क्या है? एसीटोन। बताओ इसमें पूछा है ना कि कौन सा जो है डज नॉट शो मतलब शो नहीं करता है क्या? पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग ये पढ़ें क्या? सब पॉजिटिव डेविएशन। सबसे पहला चेक करो तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म, क्या बात करेंगे हम लोग? बेंजीन क्लोरोफॉर्म। देखो बेंजीन सब जानता है ऐसे होता है, और दूसरा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, यही है ना? तो ये मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? बी। दोनों को बना मिलाएंगे तो क्या बनेगा? AB। क्या बनेगा? AB। देखो ये क्लोरोफॉर्म और जो बेंजीन होता है ना, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है A, और ये बनता है BB, और इसमें बनेगा क्या तुम्हारा? AB। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ग्रेटर नहीं होगा किससे? इससे। देखो अब यहाँ पे समझेंगे कि सर बेंजीन और एसीटोन, देखो उसमें दिया हुआ है एसीटोन, कहीं दिया है ना? तो बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन जो होता है, देखो वो तो नॉर्मल एग्जाम्पल दिए ना, वो मतलब कुछ लिमिट मात्रा में एग्जाम्पल दिए। इसमें देखो बेंजीन दिया है, दूसरा क्या दिया है? एसीटोन। तो बेंजीन प्लस एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर यही है। ये हो गया A और ये क्या हो गया? B। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और A का अधिक होता है किससे? B और B से। किससे होगा? AB से। दूसरा है बेंजीन और इथेनॉल। देखो यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाना कि इथेनॉल है इसमें कहीं प्रेजेंट में, मतलब एल्कोहल है नहीं है, कैसे नहीं? वो एच एल्कोहल है ना सब में। तो इथेनॉल हो चाहे मिथेनॉल है चाहे बेंजीन हो, वो सारा क्या, अगर और लिखना चाहते हैं तो बेंजीन इथेनॉल भी होगा पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन एसीटोन भी हो गया, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यहाँ पे भी लिखें कार्बन टेट्राक्लोराइड के, इसको कॉम्बिनेशन इसके साथ किए हैं हम, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो होते हैं वो कैसा होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। कैसा शो करेंगे इसको? पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो होता है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म अभी लिखवाएंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा अगले वाला पार्ट में, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और अभी लिखाएंगे बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कैसा शो करता है? नेगेटिव डेविएशन में शो करता है। तो दूसरा अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अच्छा इसका प्रॉपर्टीज कुछ होता है, क्या सीखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज। आधा प्रॉपर्टीज कुछ क्या होता है? प्रॉपर्टीज बताओ। हाँ हाँ, सबसे पहले इसका बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट नंबर में कि वॉल्यूम ऑफ जो हो रहेगा कंपोनेंट। अच्छा चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो चेंज इन वॉल्यूम पहला प्रॉपर्टीज जो होगा इसका डेल्टा V मिक्सचर, इस क्या होगा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? ग्रेटर 0। दूसरा में क्या होता है? डेल्टा H का वैल्यू, इसमें भी क्या होता है? ग्रेटर 0। और तीसरा क्या बता था? बोलो, तीसरा में राउल्स लॉ आया था, बताया ना? तो मतलब राउल्स लॉ क्या बोला था, किसी को याद है? बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ, या फिर लिख देते हैं ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बाय
कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तुम लोग का फॉर्मूला नहीं बताए थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बता तो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। लेकिन ये बराबर नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन। फिर लिखवाए थे फॉर्मूला पी डाइस बी बराबर, ये भी क्या होगा? ग्रेटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट बी, बी है तो बी ना बात करेंगे हम लोग। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा दोनों को जोड़े थे, क्या था? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पॉजिटिव डिविएशन में बराबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर होगा। अब इसका ग्राफ खींचे थे, राउल्स लॉ का ग्राफ खींचे थे ना? देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन और क्या पढ़े थे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बताए थे ना? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किए थे कुछ, आधे कुछ। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जो राउल्स लॉ के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्स के नियम को नहीं फॉलो करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कितने टाइप से? पहला नाम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा का नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप पढ़ रहे हैं हम लोग मिक्सचर, क्या पढ़ेंगे? कैसा मिक्सचर है? एजियोट्रॉपिक। कैसा मिक्सचर है? तो मिक्सचर के मतलब सब जाना बताए थे, उसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड होना चाहिए ना। तो सर किसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है सबसे पहले समझो, ठीक है? अब बहुत खतरनाक नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडीशन। कब हम लोग बोलेंगे कि मिक्सचर एजियोट्रॉपिक है, उसके लिए कंडीशन पहले होना चाहिए। जो सॉल्यूशन होगा, जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर हमने बताया सॉल्यूशन कितने टाइप से बताए थे? एक बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी, बताए थे ना? बाइनरी में कितने कंपोनेंट? टर्नरी में, क्वाटरनरी में। तो कंडीशन बोलता है सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होना चाहिए? बाइनरी। और बाइनरी में जो सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्वेंट और सोलूट दोनों लिक्विड में होना चाहिए, मतलब लिक्विड लिक्विड होना चाहिए। कैसा सॉल्यूशन? लिक्विड लिक्विड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए और सोलूट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड। पहला कंडीशन बोलता है हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर उसको तभी बोलेंगे जब पहला तुम्हारा क्या होना चाहिए? बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? बाइनरी। बाइनरी मतलब कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। कितना होना चाहिए? पहला कंडीशन समझ में आ गया? चलो दूसरा बोलता है तभी हम एजियोट्रोप इसको बोलेंगे जब इसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जब हम मिक्सर जो बनाएंगे ना, तो फिक्स होगा, अमाउंट फिक्स मात्रा में लेंगे। जैसे नहीं बनते हम लोग चावल बनाते हैं, बनाते कि नहीं? तो चावल और पानी फिक्स मात्रा में लेते कि नहीं? जैसे एक गिलास चावल बनाना है तो पानी कितना डालेंगे? 2 गिलास। फिक्स हो गया ना कंपोजिशन, कि 2 बाल्टी डाल देगा? नहीं ना डालेगा। तो बोलता है जब मिक्सर आप बना रहे हैं ना, तो सोलूट और सोलवेंट दोनों को फिक्स कंपोजिशन लीजिए, मतलब मात्रा को क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। क्योंकि हमें बनाना है कैसा मिक्सचर? एजियोट्रोपिक। तो ये तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तीसरा बोलता है ना बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोलता है? बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर बोलता है ना, इसका जो बॉइल्ड करेंगे ना, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होना चाहिए, सोलूट और कौन सा? सॉल्वेंट। कितना कंडीशन हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, फिक्स्ड कंपोजिशन, बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद बोलता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अगला टर्म क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ सवाल आता है
व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सवाल है कि नहीं? अच्छा तुम बताओ तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? जैसे अभी मान के चलो एक कंटेनर यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे सॉल्वेंट है अलग चीज, और इसमें सोलूट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सोलूट। हम लोग जानते हैं सोलूट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर। डिग्री कितना डिग्री पे है? 100 मान लिए कुछ ऐसा, या फिर 300 डिग्री 300 केल्विन मान लेते हैं। कितना केल्विन? 300 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कितना है? 300 केल्विन। और एक को मान लेते हैं 350 केल्विन। मान ली नहीं? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है कि सेम सेम है? तो क्या इसको हम जब बॉयल करेंगे तो सेम टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होगा, क्या अलग अलग टेम्परेचर है दोनों का? तो बोलता है ना कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, तो सॉल्वेंट और सोलूट का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स हो गया। तो क्या हम लोग एक ही इसको हम अलग कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों का सेम हो गया, देखो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम 300 डिग्री पे हम इसको हीट करते हैं, कितना डिग्री पे? 300 डिग्री पे, तो 300 डिग्री पे कौन बॉयल हो जाएगा? सॉल्वेंट। कौन सा बॉयल होगा? सॉल्वेंट। क्या ये वाला बॉयल होगा? नहीं। तो सर इसको हम बॉयल करके अलग कर सकते हैं और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर दोनों क्या है? अलग अलग। टेम्परेचर अलग अलग है, इसको सेपरेट कर सकते कि नहीं? लेकिन दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, दोनों का 300 ही हो जाए, तो क्या हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। तो वही बोलता है क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हीट करेंगे ना, तो क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? तो ये ला पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। चलो अब आता है और पॉइंट है 5वां नंबर, नॉट पॉसिबल। एक और पॉइंट है, तुम लोग पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ा होगा? मोल फ्रैक्शन। बोलता है अगर हम अभी बताए थे तुम लोग को कुछ देर पहले कि जब हम दो लिक्विड लिए थे इस तरह करके, तुम्हें याद होगा कुछ ना कुछ जरूर। ये लिक्विड ये था और दूसरा क्या था? लिक्विड बी था। दोनों को मिला दिए थे तो क्या बन गया था तुम्हारा? ए बी बन गया था। क्या बन गया था? ए बी। हम बताए थे, बताओ तो अगर इसको हम बनाएं इस तरह से, हो गया तो ऊपर में वेपर बनेगा। ये सब हीट करेंगे तो वेपर बनेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वेपर फेज में। सॉल्यूशन में भी क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सॉल्यूशन में था और ये वाला क्या था? वेपर में था। क्योंकि जब लिक्विड लिक्विड को हम आपस में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे एक इसको हीट करेंगे तो ये वेपर में बदलेगा और नीचे वाला सॉल्यूशन में रहेगा। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कुछ और रहेगा और नीचे में मोल फ्रैक्शन कुछ और रहेगा। तो बोलता है जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ये वेपर फेज में, कौन सा? या फिर पहले लिक्विड ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं हम लोग? लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। किस में रहेगा? वेपर फेज। वेपर फेज। जो मोल फ्रैक्शन नीचे वाला का होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर वाला के होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हम लोग का है। तो जब ये ए के लिए होगा तो बी बी के लिए भी होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन ये कौन सा है? कौन सा फेज में? लिक्विड में रहेगा। और ये कौन सा फेज में? सॉलिड में नहीं, वेपर में। वेपर मतलब हवा वाला में। तो मतलब यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन होगा और जो वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तभी इस मिक्सचर को एजियोट्रोप कहेंगे, नहीं तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। देखो मिक्सचर के मतलब, अच्छा मिक्सचर बना रहे हैं, कैसा मिक्सचर है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा होना चाहिए? बाइंड्री। कैसा होना चाहिए? बाइंड्री। तो क्या ये बाइंड्री है कि नहीं है? है। एक सॉल्वेंट है और एक क्या है? सोलूट है। चलो ठीक है, बाइंड्री है। दूसरा बोलता है इसका कंपोजिशन फिक्स है कि नहीं। तो ए को कितना मात्रा में लेना है और बी को कितना मात्रा में, ये पहले से डिसाइड कर लेना हम लोग, ठीक है। और दोनों को मिलाएंगे तो ये मिक्सचर बन गया। ठीक है सर, इसका कंपोजिशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। तीसरा बोलता है
कि इसको बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब ये जो बॉयल होगा ना सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक निश्चित तापमान पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो किसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं कर सकते। और एक लास्ट वाला पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, जो यहाँ पे लिक्विड में है अगर हीट करेंगे तो वेपर में बदले, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर का नाम हम लोग नाम देंगे क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कोई दिक्कत, तो ये कंडीशन है। अब हम इसका डेफिनेशन तैयार करेंगे यहीं से देख करके, जो कंडीशन बताएं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है कैसा सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें से कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है और उसको हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हैं, क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ये डेफिनेशन तैयार हो जाएगा हमारा। सबसे पहले इसको उतारो, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो इसका लिखेंगे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड boiled at constant temperature and distilled without changing its composition are known as एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हंसता काहे रे भगवान, ये हो गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। पहला होता है मैक्सिमम एजियोट्रोपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया पहला। दूसरा के नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो बच्चों, सबसे पहला पढ़ेंगे, आवाज कर रहा रे बच्चा जैसा, आवाज काहे करता, तुम लोग बच्चा थोड़ी रहा, अब बचपन खत्म हो गया तुम्हारा, अब बुढ़ा गया है, बुढ़ापा की कगार की तरफ आ गया तुम लोग। कहाँ बुढ़वा, तेरा बचपन खत्म हो गया रे, अभी बचपन बोल रहा है, अभी शादी कर देता था दूसरे का बचपन बना देता अभी। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, पहला क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अच्छा तुम लोग देखने से लिखा हुआ जो वर्ड मैक्सिमम मतलब क्या होना चाहिए, बॉइलिंग मतलब क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बोलता है ना कि जो हम लिक्विड को मिलाए हैं, ऐसे फिगर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा से तुमको समझ में आना चाहिए। तुम लोग बच्चे हो ना अभी बोलता है सर आप बच्चा नहीं, अभी बोल रहे हैं आप बच्चे हैं। पढ़ाते समय तुम लोग क्या हो गया, बच्चा, बाकी समय क्या हो गया, बच्चा नहीं बूढ़ा गया, पढ़ाते समय क्या हो गया, बच्चे। देखो दो लिक्विड है, एक ये वाला और एक वाला, ये मिलाएं तो बन गया सॉल्यूशन। तो बोलता है ना कि जब बनाए तो ये हो गया जो ट्रोप मिक्सर, तो बोलता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन दोनों कंपोनेंट से, वहाँ नहीं खत्म हो गया, ऐसा समझ में आया। इसका बॉइलिंग इन दोनों का जो कंपोनेंट है ना अलग अलग, इससे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको, तो हम इसका क्या नाम देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और जब इसका ज़्यादा हो जाएगा इसका क्या होगा, कम,
इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अच्छा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप से बताए थे? दो, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो याद रखना कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ कैसा शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके? कंपोनेंट से, और इसका जो बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके? सॉल्यूशन वाला से। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे समझो, इसमें क्या शो करेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन के तुम लोग एग्जांपल लिखाए थे ना, क्या क्या लिखवाए थे? HCl, H2O, HCl, HNO3 बताए थे ना, ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो जाएगा, और ऊपरला पॉजिटिव। चलो इधर मिटा दें। अच्छा, पहले नहीं लिखा अभी ना। चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दीज आर फॉर्म्ड, क्या लिखोगे? दीज आर फॉर्म्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन कैसा शो करता है? ये नेगेटिव डेविएशन। मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, टू लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट is greater than boiling point of component, boiling point of component। जो ये कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? कंपोनेंट से। यही बात लिखें। इसका एग्जांपल कौन कौन होगा बता पाओगे कोई? जो लिखवाए थे ना नेगेटिव डिविजन, पहला बताए थे हम लोग H2O प्लस HNO3, यही लिखवाए थे एग्जाम्पल, भूल गया तुम लोग? H2O प्लस HCl ये भी लिखवाए थे। एक और लिख देते हैं H2O प्लस HBr, सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है इम्पोर्ट लिख देते हैं। फिर हम एक और लिखाए थे क्या? क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? प्लस ये हो गया CO एसीटोन। ये सब कौन सा एग्जाम्पल हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। चलो दूसरा लिखते हैं इधर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दूसरा नंबर मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। These are formed नॉन आइडियल, ये भी नॉन आइडियल रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point is less than boiling point of component। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा मालूम है ना सबको? नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल किसी को पता है ना? कौन होता? H2O प्लस C2H5 बताए थे इस तरह, और क्या था? H2O प्लस CH3OH, जितना भी लिखवाए थे। और कोई बताओ? हाँ, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या था? एसीटोन। और किसी का याद है? बोलो।
एसीटोन, CS2 था ना, CS2, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। C6H6 प्लस क्या था, क्लोरोफॉर्म, CCl3। अच्छा, अब हम लोग करने जा रहे हैं सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या बात करेंगे हम लोग, हेडिंग नया है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड समझता है कि नहीं, अरे गैस को हम लोग पानी में, मतलब पानी नहीं, लिक्विड में भरने जा रहे हैं। जैसे कोका कोला, समझ में आया, तो कोका कोला में क्या होता है बता तो, CO2 गैस है ना, उसको कहाँ पे भर देते हैं हम लोग, लिक्विड में। तो वही चीज करने जा रहे हैं, सोलेबिलिटी ऑफ गैस जो है ना, मतलब गैस को हम लोग पानी में घोलेंगे। सोचो तो, थोड़ा इमेजिन करो तो, पानी है, हर एक तरफ गैस है, मिलाएंगे तो मिलेगा, उड़ के भाग जाएगा ऊपर, मिलेगा कभी? लेकिन इसको मिला देगा है एक आदमी, जो क्या करेगा, मिला देगा। आई वो घोल दो इसे, ऐसे काजी, यहाँ दाल है, इसे घोल देंगे, घुलेगा कभी? वो हटने बोल रहा है, वो हमको लग रहा है इसे घोल घोल दीजिए। तो बताओ तो तुम, सोलेबिलिटी जो है, गैस को हम लोग पानी में डालने जा रहे हैं और उसको घोलेंगे, और घोलने के लिए आया था जिसका नाम है क्या, हाँ ये बोलते क्या ना, यही बचा हुआ है ना, कौन है, हेनरी। कौन है, हेनरी का लॉ। ये आदमी है बेचारा, क्या है ये, आदमी है, समझा। ये बोलता है कि कोई भी गैस को पानी में डालेंगे घुलेगा, मतलब पानी में तो लिक्विड, कब घुलेगा, तो बोलता है सोलेबिलिटी ऑफ गैस। अभी समझ लो, सोलेबिलिटी ऑफ गैस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर। पहला जो पॉइंट बोलता है सोलेबिलिटी ऑफ गैस, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, प्रेशर। क्या होगा, तो कोका कोला खोला होगा तो देखना प्रेशर फेंकता है नीचे से ऊपर, देता है नहीं, मतलब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा दे करके गैस को किस में डाल, घुला दिया गया है, लिक्विड में। तो ये बोलता है हेनरी लो, सोलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, मतलब सोलेबिलिटी आपको बढ़ाना है, गैस को अगर घोलना है तो प्रेशर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये स्टेटमेंट है किसका, हेनरी लो का। दूसरा बोलता है कि सोलबिलिटी ऑफ गैस, सोलबिलिटी ऑफ गैस, तुम जानते हो जब एक बार कोका कोला से गैस निकल जाता है फिर दोबारा घुलता है नहीं, कभी नहीं पिया है, नहीं पिया तो टेंशन, पानी को तुम ठंडा करके समझ के वही पी लेना, वही पी रहे हैं। देखो पहले वाला जो कोका कोला रहता था ना, ये बड़ा खतरनाक रहता है, पीता था ना तो पूरा गला को जलाते हुए अंदर जाता था ना पहले, बहुत पुराना वाला कोका कोला, ओरिजिनल वाला, समझा। और आज के डेट वहाँ आप जब कहाँ मिलता उस तरह से, आज तो, समझा। और आज के डेट में तो मजा आता है पीने, पूरा मीठा उठा कर देता है। पहले वाला कोका कोला पी लिया ना तो दिन भर लगेगा ना, नाक से गैस निकल रहा है, पूरा दिन भर लगता था, समझा कि नहीं। पहले था उसका पावर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोलेबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बता तो, टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी गैस घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो बोलता है सोलेबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, टेम्परेचर। हो गया। तो चलो आप बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रेशर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम घोलेंगे, तो प्रेशर पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बोलता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर पढ़ाए थे तुम लोगों ने, याद है ना, बहुत सारा गैसों का मिक्सचर होता है और उसमें एक गैस द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो गैस जो हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, गैस है एयर में, कहाँ पे बात करेंगे, एयर में,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, इन किस में, सॉल्यूशन में। किस में बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में, ये चीज था। अच्छा, अब जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिखेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के एच, क्या है क्या, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा क्या आपका, गैस, इन किस में, सॉल्यूशन में। और ये जो के एच होगा, वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, जहां के एच वाला आपके हेनरी कांस्टेंट, क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, क्या हो जाएगा इसको, हेनरी कांस्टेंट। इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एयर इज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। लिख सकते हैं ना इन लैंग्वेज में, आराम से लिखते हैं, मोल मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional, is directly proportional to mole fraction of gas, mole partial pressure of gas in air, यहाँ थोड़ा सा जोड़ देना, in air, कहाँ पे, in air, air मतलब समझता है कि नहीं, हवा, is directly proportional mole fraction of gas इन सॉल्यूशन। किस में बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, यही है हेनरी लॉ, कहानी खत्म। अब थोड़ा सा एक झलक पूरा मारते हैं चैप्टर को लेकर के, क्या करते हैं हम लोग, पूरा झलक दिखलाते हैं, पूरा प्रॉब्लम इसमें बचा हुआ बहुत सारा नहीं बना भी होगा, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन क्या है नहीं भी बना होगा, कुछ कुछ बनता चला गया होगा, और ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा कंसंट्रेशन टर्म वाला में, ओकरे में दिक्कत है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या उसी में है, और उसी से नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो कंसंट्रेशन टर्म, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ें। चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम क्या था, सॉल्यूशन, बड़ा खतरनाक था सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मतलब हम तुम लोग को बताए थे, क्या जानते हो। अच्छा एक चीज़ और होता है, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम एक टर्म बताए थे, होमोजीनियस, क्या बताए थे, होमोजीनियस, हम छोटा चराई और लिखवाए थे क्या, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ट्रू लव, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ट्रू लव, हेट्रोजीनियस मतलब फॉल्स वाला। अरे होमोजीनियस के नहीं होता है, कोई आदमी किसी से सच्चा मोहब्बत करता है तो मार खाता है, वो दर्द उसको महसूस होता है कि नहीं, हार्ट कांस कर रही है। होमोजीनियस के मतलब हुआ एक दूसरे में पूरा तरह से घुल जाना, पूरा तरह से क्या हो जाता है, घुल जाना। जैसे मान के चलो तुम लोग शंकर भगवान को देखा है, देखा ना, शंकर जी पार्वती जी दोनों आधा आधा घुला हुआ कि नहीं, ऐसे करके दूसरे एक दूसरे में समाया है कि नहीं, है ना, समाया हुआ, एक दूसरे में क्या हो गया है, समा गया है। समा गया कि मतलब एक दूसरे में पूरे तरह से क्या हो गया है, घुल मिल गया है, क्या हो गया, घुल मिल गया है। तो जो पूरे तरह से घुल मिल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। मतलब दो चीज मिलाएंगे मिल करके एक हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस। और जो पूरा तरह से नहीं घुलता है, मिक्स हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल आज का डेट का जो लव होता है, एक दिन बाद याद लगेगा, लड़की बोली रिचार्ज कर नो दोनों, समझ नहीं, दो दिन बात हुआ, तीसरा दिन क्या बोलेगी, रिचार्ज कर दो, समझ में आया। लड़का भी उसने बोका रहता है, पता नहीं कर देता है, और कोई को बड़ी खतरनाक रहता है, समझा, उल्टा, हाँ उल्टा उसी से खींच लेता है, ये बोल रहा हमारा बारे में, रिचार्ज से पीड़ित है। देखो चलो बताओ, होम हेट्रोजीनियस के मतलब क्या होता है, जो पूरा तरह से मिक्स नहीं होता, दिखता है एकदम क्लियर क्लियर, क्या होता है, क्लियर क्लियर, क्या होता है, दिखता है, क्लियर क्लियर देखने का मतलब बोलते हैं ना, फारे फार दिखना, क्या होता है, फारे फार, फारे फार नहीं समझता है, एकदम पूरा एकदम चकाचक। जैसे दालमोट का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दिए थे, दालमोट में सब चीज हम फारे फार दिखेगा, उसमें चुन चुन के खा जाता है, बादाम खा जाएगा तो चना खा जाएगा तो दाल खा जाएगा, खाता कि नहीं। अब तुम बोलेंगे चीनी का शरबत दे देते हैं, बोले चुन के खा, तो चीनी खा पाएगा कभी, तो चीनी, ये सर बोल रही है, हाँ कैसे खाएगी तुम ही बता दो, हाँ टेम्परेचर लाएगी, गर्म करेगी, पानी को उड़ा के भगा देगी, बच जाएगा क्या तुम्हारा, चीनी, और फिर चीनी को चाट जाएगी, यही करना चाहते हैं। तो भाई उतना प्रेशर पी जाओ, सबसे अच्छा, उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो जो पूरा तरह से घुलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस, और जो नहीं घुलता उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है,
होमोजीनियस, याद हो जाएगा आराम से, जो जो पढ़ाए हैं याद हो जाएगा फर्स्ट डे वाला। होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपाउंड, या दो या दो से अधिक कंपाउंड को आपस में मिलाते हैं और मिल के वो होमोजीनियस नेचर में आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन बनाया ना, जैसे पानी और चीनी को डाल दिए तो दो चीज हुआ, एक हो गया सॉल्वेंट और एक क्या हो गया? सोलूट। तुम लोग को मालूम होगा जो ज्यादा मात्रा में रहता है मोर अमाउंट में, और ये क्या होता है? लेस अमाउंट में। सीधा याद रखना, जो ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट, जो कम रहेगा वो सोलूट, या जो घुला लेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, और जो घुल जाएगा, समझ में आया? समझ में आ रहे? जो जो अपने में घुला ले उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जो घुल जाए सोलूट। क्लियर हुआ? फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए थे। सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशन, क्या बताए थे? बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा क्या बताए थे? टर्नरी सॉल्यूशन। उसके बाद तीन सॉल्यूशन बताए थे कि नहीं? बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? चीनी और पानी। कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, चीनी, पानी, नमक, तीन चीज मिला दिए तो कैसा हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन। अगला चीनी, पानी, नमक, नींबू, कितना कंपोनेंट हो गया? तो कंपोनेंट अगर चार रहेगा तो क्वार्टरनरी, और इसमें क्या होता है? बाइनरी, सॉरी टर्नरी। उसके बाद क्या हो गया? ये सब पढ़ा दिए थे। अच्छा, उसके बाद हम बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन किए तो ये बताए कंपोनेंट के अनुसार से ना किए हैं, तो कंपोनेंट के अनुसार से कितने टाइप से? एक, दो और एक, तीन। उसके बाद हम बताए थे सॉल्वेंट और सोलूट के बेसिस पे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे। कितने टाइप से? 9 टाइप से। सॉल्यूशन के कितने टाइप बताए हम लोग? 9 टाइप्स। किसके बेसिस पे? सॉल्वेंट और सोलूट के बेसिस पे। तो सब लोग को याद होगा वो चार्ट लिखे थे तुम लोग को, क्या लिखे थे हम लोग? चार्ट। इस तरह लिखे होंगे, ध्यान से अगर देख रहा होगा, एक तरफ सॉल्वेंट लिखे थे और एक तरफ क्या लिखे थे? सोलूट। और इधर बच्चों लिखे थे एग्जाम्पल। क्या लिखे थे हम लोग? एग्जाम्पल। कोई आपत्ति यहाँ तक? एकदम पूरा क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? फारे फार पुराना चीज पढ़ाए और रिवीजन मार दे रहे हैं। चलो फिर से। अच्छा, जो चीज पढ़ा दिए ना, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा ना, सप्ताह में उसका एक क्लास देंगे, एक क्लास में पूरा रिवीजन करा देंगे, समझा? जैसे ये चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कुछ दिन के बाद हो सकता है तुम भूल भी जाएगा, हाँ, तो एक महीना के बाद एक शॉर्ट में फिर से इसको बता देंगे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? हाँ, नहीं नहीं, गई थी मैं एक्स्ट्रा टाइम में, समझ में आया? जैसे हो गया संडे, सैटरडे, ये सब क्या हो गया तुम्हारा? एक्स्ट्रा टाइम में। और एकदम मेन टाइम में बुलाएंगे, जिस टाइम में तुम लोग घूमने जाता है ना, उसी टाइम में, समझ में आया? चलो देखो, सॉल्वेंट, सोलूट और एक एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गैस। क्या लिखते हैं हम लोग? गैस। तीन को लिखे थे इस तरह करके। कुछ कुछ तुम्हारा आदास अगर अच्छा होगा तो याद हो गया होगा। फिर क्या लिखे थे? कितना लिखे थे? लिक्विड। तीन को। कोई आपत्ति यहाँ तक? उसके बाद लिखे थे क्या हम लोग? फिर क्या लिखोगे? उसके बाद सॉलिड लिखे थे ना। उसके बाद हम इसमें सोलूट डालते थे। पहला क्या बोलते थे? सॉलिड। कुछ डालो ना, लिक्विड, और क्या हो गया? गैस। ऐसे भी डाल सकते हैं। कोई को बोल रहा सर ऊपर से डालिए ना, तो क्या दिक्कत है? हमारा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रहने दो ऐसे। सॉलिड, लिक्विड, और क्या हो गया? इसमें भी क्या लिखोगे? सॉलिड, लिक्विड, क्या हो गया? इसमें भी क्या लिखोगे? सॉलिड, लिक्विड, और क्या हो गया? गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बच्चों, आप बताओ यहाँ पे तुम लोग गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल। मतलब गैस बहुत ज्यादा, डस्ट इन, मतलब हवा में डस्ट पार्टिकल, डस्ट इन एयर। दूसरा में आता है गैस इन लिक्विड, गैस मॉइस्चर, नमी, भूल गया? मॉइस्चर। अगला लिखे थे गैस, गैस का एग्जाम्पल एयर बोले तो हवा, हवा में N2 गैस होता है, O2 गैस होता है कि नहीं? CO2। तो गैसों का मिक्सर है कि नहीं? चलो बच्चों, पहले बताओ लिक्विड और सॉलिड, शुगर और H2O प्लस, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं कि नहीं? C12H6H12O6, एग्जाम्पल लिख दें। लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल क्या लिखे थे?
वाइन प्लस वाटर लिखे थे ना। उसके बाद एग्जाम्पल बताओ, लिक्विड और गैस, CO2, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब लिखे थे ना। सब याद है तुमको, पता है हमें। कोका कोला समझ में आ रहा। चलो अगला है सॉलिड। सॉलिड एलवाई मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, सम एलवाई ऐसे लिख देते हैं, बताए थे ना। अच्छा बता तो, सॉलिड और लिक्विड, Hg प्लेटिनम बताए थे ना। अच्छा Hg प्लेटिनम बताए थे, Hg मतलब पारा, पता थे ना। अच्छा उसके बाद Pt भी लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या गया, सॉलिड और गैस, हम बताए थे H2 प्लस Pt, मतलब H2 किस पे डालेंगे हम लोग, Pt के ऊपर। तो कितने टाइप से सॉल्यूशन बताएं, 9 टाइप से। फिर बताए थे सॉल्यूशन कितने टाइप से, 2 टाइप से, सोलिबिलिटी के अनुसार बताए थे ना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे हाँ, फिर वो क्या बताए थे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताए थे ना। इसके बाद हम लोग बताए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा, डाइल्यूट, और दूसरा क्या था, कंसंट्रेटेड। दोनों समझना, एक डाइल्यूट और दूसरा क्या था, कंसंट। डाइल्यूट के मतलब सोलवेंट ज्यादा, सोलूट कम, पानी ज्यादा चीनी कम, पानी ज्यादा चीनी कम, आधा। अच्छा कंसंट्रेशन के मतलब क्या होता है, चीनी की मात्रा ज्यादा रहेगा, एकदम गाढ़ा लगेगा पीने में, कैसा लगेगा, गाढ़ा, मजा, इसको पियोगे तो मजा लगेगा, अरे पनिया जैसा लगेगा। समझ में आया, दोनों मंत्र समझ में आया भाई। तब कंसंट्रेशन टर्म को हम कितना तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म बताए थे मोलालिटी, दूसरा क्या पढ़ाए थे, मोलारिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मालिटी। सबको याद है भाई, अच्छा लड़का है तुम लोग। क्या था, नॉर्मालिटी, उसके बाद फॉर्मालिटी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मालिटी। नंबर पे ध्यान नहीं देना, कुछ भी लिख दे रहे इधर। उसके बाद क्या था, वेट बाय वेट, वेट बाई वेट परसेंट। फिर बताए थे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसके बाद वेट बाई वॉल्यूम, पार्ट पर, पार्ट पर। इतना कंसंट्रेशन टर्म और बोर्ड में बोले थे, ये लगे एकदम एग्जाम वाले में आता है, आता है कि नहीं। इतना खत्म हो गया। अब हम लोग का आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं सर, इतना जल्दी कैसे खत्म कर दिए। देखो बच्चों अगला कौन आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो तुम देखते रहो, खत्म हो जाएगा तुरंत। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बात करेंगे, तो सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज या वैसा सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसा सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने टाइप से होते हैं, पहला है रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई आपत्ति यहां तक, ये तीनों था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, इसके अलावा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं था। सबसे पहला हम लोग बताएंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको शॉर्टकट में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। तो इस ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इसको पढ़ने से पहले पढ़ाए थे लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या पढ़ाए थे हम लोग, वेपर प्रेशर। हम बताए थे तुम लोग को, कोई भी लिक्विड है इसको हीट करेंगे तो इस किस में बदलेगा, वेपर में। किस में बदलेगा, वेपर में। अगर खुला छोड़ दोगे तो सब उड़ जाएगा आसमान में। तो इसको क्या करो, ढक्कन से ढक दो। ढक दिए तो ढक देंगे तो वेपर बनेगा, तो ऊपर जमा होगा कि नहीं। आप फिर कुछ देर के बाद ये ठंडा होकर नीचे आएगा तो ऊपर से भी प्रेशर लगाएगा ना,
तो ऊपर से जो प्रेशर लगाएगा ना लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। अच्छा अब बताओ कि प्योर सॉल्वेंट है और इसमें हम एक ठो सोलूट डाल दिए हैं, सोलूट पार्टिकल डाल दिए हैं, तो अगर हीट करेंगे इसको तो ये प्योर है, ये सोल्यूशन बन गया है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट के सोल्यूशन का, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि सोलूट आने से क्या हो गया, वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ गया। मान के चलो यहाँ से पानी वेपर बन के ऊपर उड़ना चाह रहा होगा, लेकिन यहाँ सोलूट रोक दिया कि नहीं जाएंगे उड़ने, तो वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया और इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। एक हो गया सॉल्वेंट और ये क्या हो गया। अच्छा सर, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं, अच्छा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूशन से। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं कि नहीं। और कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब इसको वेपर प्रेशर मान लेते हैं P और इसको क्या मान लेते हैं, PS। तो इन दोनों को लिखते हैं P माइनस PS और हम लिखेंगे P माइनस PS बटा P। इन दोनों का जो रेशियो, मतलब ये लोअरिंग वेपर प्रेशर इनटू डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो आएगा इसको क्या बोलते हैं। कंप्लीट हो गया कहानी। इसके लिए कौन आया था, राउल्स लॉ। कौन आया था, राउल्स लॉ। बड़ी तरह परेशान किया बेचारा सबको। कौन आया, राउल्स लॉ। इन्होंने बताया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब P माइनस पी एस बटा P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये है ना। तो भाई P माइनस पी एस इज इक्वल टू P बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए मोल इंटू नंबर ऑफ मोल। भी इसको ड्राइव किए थे बहुत आगे करके, डाइल्यूट कर लिए थे, दोनों को मिला दिए थे, मिलाए थे ना, मोलालिटी का एक फॉर्मूला निकाले तो क्वेश्चन आ गया था। हो गया। चलो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले पढ़ेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन सबको लिखवाए थे। मान के चलो कोई भी लिक्विड है, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पे कितना लग रहा है, 1 atm। कितना लग रहा है, 1 atm। इसको जैसे जैसे गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा कि नहीं। तो मान के 50 डिग्री हीट किए हैं इसको, तो इसके प्रेशर कितना बना गया, 0.5 atm हो गया। 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, मतलब एक वैसा टेम्परेचर जिसपे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। उस लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। किसी एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। उधर से अरे बकवा गधा सुअर काहे रे बढ़ा रहे हैं, तो लगल है लड़के लड़के में गधा। इधर देखो, जेंडर देख लिया करो, बढ़ा रहे हैं तो। चलो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले बोलता है एक वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाता है, या भी कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। किसी एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम धरती से ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। धरती के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी देना पड़ेगा ना ज्यादा। चलो ये चीज समझ में आ गया। ये है प्योर। अगर इसमें सोलूट पार्टिकल डाल देंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो कम हो जाएगा तो इसको हम लोग बॉयल करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई तो बताओ, तो सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का नहीं होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अच्छा तुम बताओ, एक कुकर में सिर्फ पानी डाल दिए और एक कुकर में अंडा और आलू डाल दिया, दोनों को उबालना स्टार्ट करेगा, कौन जल्दी उबलेगा, पानी जल्दी उबलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई चीज मिलाया हुआ नहीं है, वो प्योर फॉर्म में। क्या ये जल्दी होगा। तो भाई तो सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का। उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, समझ में आया। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या लगेगा। अरे बुढ़बा, इला दिमाग, इला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाना, ये उल्टा होता है। यहाँ वेपर प्रेशर की बात किए थे, यहाँ पे क्या बात किए थे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर में अंतर होता है। जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसको वेपर प्रेशर हमको बढ़ाना है, तो बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, सॉल्वेंट से। तो ये था। अच्छा हम लोग को जानना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलता है ना, जो सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसको मान लेते हैं, इसको डेल्टा, इसको किससे निकालते हैं, डेल्टा TB से। क्या बोलते हैं इसको, TB। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आई ना था। इन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। अरे इसके अकॉर्डिंग भी आया था कौन, राउल्स लॉ। कौन आया था, राउल्स लॉ। ये बोला कि डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, क्या होगा, मोलालिटी। फिर बोला है डेल्टा टीबी जो होगा प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे क्या जगह, के बी। मोलालिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये कहानी खत्म किया था कौन, राउल्स लॉ। अगला आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला कौन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझता है ना, फ्रीजिंग मतलब जमने वाला पॉइंट। तो जमाना है हमें, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कैसे घटाओगे टेम्परेचर को, तो कुछ नहीं करना, हमारे पास देखो तो बच्चों, एक यहाँ पे प्योर फॉर्म में है, सॉल्वेंट है। क्या ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो पानी है, क्या है, पानी है। अगर तुम गांव में होगा तो वहाँ पे चावल बनाया होगा डेगची में, बनाया कि नहीं, डेगची तसला उसला में कुछ में बनाता होगा, तसला वो जो भी हो, तो इसमें वो माड़ निकालता होगा। क्या निकालता होगा, माड़, जानती रहे ये या इंग्लिश में बोल रही है। माड़ बोले तो राइस जूस। तो बता, एक कटोरा में रखे हैं सॉल्वेंट पानी और एक कटोरा में रखे हैं माड़, क्या रखे हैं, राइस जूस। क्या रखे हैं, राइस जूस। समझ में आया क्या। अब दोनों को हम ठंडा के दिन में रात में रख देते हैं, सुबह उठ के देखते हैं राइस जूस एकदम दही के जैसा हो गया है। कैसा हो गया है, दही के जैसा, लेकिन पानी वैसा नहीं हुआ, जबकि दोनों सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ऐसा घटना क्यों हुआ, ऐसा घटना क्यों हुआ, तो बता तो इसका, तुम बताओ, ये इसमें ये तो सॉल्यूशन ना हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कोई भी चीज को जमाना होगा तो वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर घटता कैसे, टेम्परेचर घटाने से। क्या होता है, चलो अब इसका ज्यादा हम टेम्परेचर, जैसे ठंडा के दिन में 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना डिग्री 1, तो इसमें मान के चलो वेपर प्रेशर होगा इस तरह करके 5 को, कितना है, इसका वेपर प्रेशर 3 गो है, या 2 ही ले लेते हैं। तो 1 डिग्री कम हुआ, तो 1 डिग्री में हो सकता है 3 गो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, तो इसका एक न एक रह गया होगा। अब इसका 2 एक था, दोनों शांत हो गया बेचारा, तो ये जमबेन करेगा, अब जमेगा ना। तो बताइए कभी जम नहीं जमा, तो बोलता है इसको जमने के लिए मतलब इसका वेपर प्रेशर 0 या सॉलिड के बराबर, क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट ना हो गया, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर में बदलने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं, उसका वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अच्छा इसको जमने में ज्यादा टेम्परेचर किसको घटाना पड़ेगा, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं लोग, डेल्टा। तो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और इसको किससे निकालते हैं, डेल्टा। इसके लिए आया था राउल्स लॉ, क्या आया था, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, क्या बोल दिया उन्होंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। अच्छा जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के एफ। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा एम इंटू क्या होता है, डब्ल्यू बी, है ना। कहानी खत्म हो गया, दूसरा वाला, तीसरा भी क्या हो गया, खत्म। तीसरा कौन आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा नंबर क्या था हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद है कुछ कि नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अपने से होकर के किसको, सॉल्वेंट को अलाउ करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमेबल में। जैसे यहाँ पे लगा दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लगा दिए कि नहीं, एक तरफ शुद्ध पानी भर दिए, क्या भर दिए, सॉल्वेंट, क्या बोल दिए इसको, सॉल्वेंट या डाइल्यूट भी बोल सकते हैं इसको। दूसरे तरफ हम बोल देंगे हम लोग सॉल्यूशन है, और ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन। दूसरा वाला क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन इसमें सोल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, सोल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब तुम ध्यान से देखना, एक तरफ है सॉल्वेंट वाला और इधर तरफ सॉल्यूशन है। अभी पढ़ाए वेपर प्रेशर किसका जाता है, सोल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर 10 atm है, याद है ना कुछ माने थे,
इसका वेपर प्रेशर कितना एटीएम है? 5 एटीएम है। बताओ किधर से किधर प्रेशर लगेगा? इधर से इधर। तो डाइल्यूट से अगर इधर जाएंगे तो इस घटना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं रे? याद रखना, ऑस्मोसिस मत मोसी, मोसी का याद होगा तो क्या याद आएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? जब प्योर लिक्विड से किधर चला जाएगा? कंसंट्रेटेड की तरफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। काश ये ऑस्मोसिस में रुक जाता, क्या हो जाता है? रुक जाता। रुकता कभी जब इधर मतलब प्रेशर 10 एटीएम है तो इधर भी क्या होना चाहिए? ऊपर से लगा दो एक पिस्टन, दबा देंगे हवा से। समझ में आया? 5 एटीएम अप्लाई कर दिए। 5 + 5 कितना हो गया? जो इधर से इधर हो रहा था ऑस्मोसिस वो क्या हो जाएगा? रुक जाए। उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रेशर ज्यादा दे देते हैं, 15 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 15। अब उल्टा फ्लो होगा, होगा कि नहीं? पहले इधर से इधर, अब किधर से किधर? तो तुम बताओ, इसमें 2 चीज मिला है, सोलूट प्लस सोलवेंट। और यहाँ पे एक एकदम गुंडा बैठा हुआ है। क्या बैठा है? गुंडा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोलता है सबको नहीं जाने देंगे। किसको जाने देंगे? सॉल्वेंट को। सोलूट वाला सब यहीं रहेगा, समझा? और सब इधर आएगा सॉल्वेंट, एकदम शुद्ध पानी आएगा। क्या आएगा? शुद्ध पानी। और इस घटना को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी को बोलते हैं आरओ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? तो जब भी आरओ पानी पिएगा ना तो दिमाग में सेट करना, तुम लोग गंदा पानी को साफ पानी करके पी रहा है। क्या कर रहा है? गंदा पानी को उसमें नाला के भी पानी डाल दो तो साफ ही निकलेगा। समझ में आया? लेकिन तुमको पता ही नहीं चलेगा कि नाला का है कि कहाँ के। समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। ऑस्मोसिस क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या आएगा? इसी में आया था वांट ऑफ फैक्टर, आया था ना? अच्छा, ये था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। कितना टाइम लगा पढ़ाने हम लोग? 20 मिनट में खत्म हो गया। अच्छा, अब आता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बताए थे। एबनॉर्मल के मतलब असामान्य। क्या होता है? आदमी का मतलब एक नाक, एक मुंह, एक कान, इस तरह है कि नहीं? इसमें समान है कि नहीं? सब चीज क्या है? समान। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे समान चलते रहता है, चलता रहता है कि नहीं? तो ये बताओ, एक आदमी ऐसा जन्म ले जिसका 3 गो सूंड निकल जाए। क्या निकल जाए? हाल ही फिलहाल में एक महिला जो कल जन्म दी है 5 बच्चों को, पता है तुम लोगों को? नहीं ना? नहीं, हाल ही एक महिला का मतलब बच्चे का जो जन्म दिया ना, वो एक टाइम में 5 बच्चा का। महिला क्या हुआ? कुछ नहीं, सेफ है। महिला क्या होगा? समझ में आया? तो वो हो गया एबनॉर्मल। नॉर्मल से जो हट करके होता है उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोग को? एबनॉर्मल। अच्छा, ये भी बताओ, जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वो जो सॉल्यूशन है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो हम सोचे थे वो नहीं होगा, वो अलग चीज हो जाएगा। क्या होगा? अलग चीज होगा। जैसे मान के चलो, पीछे वाला लड़का नया नया बड़ी दिन से घर से आया, दांत उत निकाल रहा है, दूध का उसका दांत है, ठीक है? ये बेचारा रोज आता है रोडवा में पैदल पैदल, समझा? और आता है, आगे में एक लड़की जाती इसके पीछे पीछे। एक बार ये लड़की इसको देख करके हंस दी। अब ये खुशी से पागल हो गया, अरे लगता हो गया आपका। मतलब ये सोच लिया, समझ में आ रहा? क्या इसके साथ हम जिंदगी बिताने के लिए रेडी हैं। कौन सोच लिया? लड़का। लेकिन ये सोचा, लेकिन लड़की के माइंड में ऐसा वैसा कुछ नहीं था। ये सोचा कुछ और लड़की का मतलब बाद में अगर पूछा गया प्रैक्टिकल कुछ और निकल गई। शादीशुदा थी। क्या थी वो? बचाओ, इसका सोचा हुआ प्लान सही निकला कि गलत हो गया? गलत हो गया। मतलब भाई जो सोचा था इसका सपना क्या हो गया? टूट गया। वही कहानी इसमें होगा। हम सोचे थे कि इसमें डालेंगे 1 मोल NaCl। कितना मोल डालेंगे? क्या सोचे थे? 1 मोल। लेकिन NaCl बेवफा निकला, टूट करके क्या बदल गया? 2 मोल में। सोचे थे कितना मोल? अंदर में क्या हो गया? आदमी सही कि गलत है? गलत ना है। तो इसको गलत है कि नहीं? तो गलत है ना, तो इसके आगे समझने के लिए अगला वीडियो देख लेना तुम लोग। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ से जो वीडियो बना है ना वो देख लेना आराम से, ठीक है?